सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दौर में अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए तो आपस में लोगों के ताल्लुकात जो ख़राब होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी और आपकी गलत सोच, जिसको निगेटिविटी बोलते हैं, हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। किसी के ताल्लुक से हम सोच गलत कर जाते हैं। मिसाल तौर पर किसी आदमी को बुलाया और वो आया नहीं, तो हम बोलते हैं वो जान के नहीं आया। किसी से हमने पैसे उधार मांगे और उस शख्स के यहाँ थी मजबूरी और उसने दिया नहीं, तो हम उसका जो है गलत मीनिंग लेते हैं। उसका कहते हैं कि उसने हमारे जलन की वजह से नहीं दिया। अगर मैंने किसी आदमी को फ़ोन किया अब वो नहीं उठाया, तो अब हम उस पर सोचते हैं कि उसने जानकर फ़ोन नहीं उठाया। मेरे प्यारे, ये सोच हमारी और आपकी इतनी ख़तरनाक हो गई है कि एक दूसरा आदमी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है। हर आदमी की बुराई में लगा हुआ है और वो ये तक नहीं सोचता कि जिस दिन ये मेरी जान निकलेगी उस दिन सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी हम सोच रखते हैं, जितनी गंदी जहनियत है, ये मेरी जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसके बारे में हमें सोच अच्छी रखने की ज़रूरत है। हम में जैसे मिसाल तौर पर हमने फ़ोन किया शफीक को, तो अब इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो अब उसका क्या मतलब है? मैं कहूँ कि जानकर नहीं उठाया, अरे किसी काम में होंगे। मैंने कहा किसी काम में होंगे, अभी वो करेंगे। और एक आधे घंटे के बाद इन्होंने फ़ोन किया। जब यहाँ आए मस्जिद में तो ये बताने लगे कि साहब मैं सो रहा था, इस वजह से आपके फ़ोन कॉल को रिसीव नहीं कर पाया। तो पता चलता है बाज़ औक़ात देखने में चीज़ें कुछ और होती हैं और देखने में कुछ और होती हैं और उसका रियल किस्सा कुछ और होता है। जैसे रमज़ान का टाइम करीब था, एक औरत थी, उसके सिर्फ एक ही औलाद थी, सिर्फ एक औलाद। जवानी में उसका शौहर इंतकाल कर जाता है और जब उसका इंतकाल हो जाता है उसकी, तो वो औरत उस बच्चे के ऊपर निर्भर हो जाती है कि ये बड़ा होगा तो ये मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगा। चुनांचे पहले से बच्चे के जो फादर थे उन्होंने अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा रखा था, किसी बेहतरीन कॉलेज में जहाँ पे सारे लोगों के बच्चों के जो है एडमिशन्स नहीं होते, ऐसे किसी अच्छे स्कूल में। तो चूँकि उसकी फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें बड़ी महंगी और बच्चा भी पहले पढ़ने में तेज़ था, और जब से बाप का इंतकाल हुआ ना तब से वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। जब वो पढ़ के घर आता तो उसकी माँ उसे मारती और खुद भी रोती। बच्चा माँ को जब रोता देखता तो वो भी रोने लगता, यहाँ तक कि रोज़ माँ मारती और रोज़ उसकी कंप्लेन उसके टीचर उसके पर्चे में लिख करके उसकी माँ के पास कि आज ये लेट पहुँचा है 2 घंटा स्कूल, ये कहाँ रहता है, क्या करता है। और माँ उसका रोज़ाना सुबह सुबह घर से अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल के लिए भेजती। मेरे प्यारे, रास्ते में फिर वो आता और फिर रोज़ाना 2 घंटे लेट। एक दिन स्कूल में वो 3 घंटे और 4 घंटे लेट पहुंचा, तो टीचर ने उसको बहुत मारा और जब वो घर आया तो उसकी माँ ने भी उसे मारा, मगर वो कोसने लगी और रोने लगी कि मेरी जो भी कमाई है मेरे लाल तू है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, अब तू ऐसा क्यों करता है? रोज़ाना जितना ही मैं मारती हूँ उतना ही स्कूल लेट जाता है। एक दिन माँ ने कहा मैं इसका पीछा करूं और देखूं कि
कि मेरा लड़का करता है क्या करता है। उसकी माँ उससे सुबह रवाना करती है, सुबह ही रवाना कर देती है और उसके पीछे नकाब पहन करके लग जाती है कि मैं देखूं मेरा बेटा क्या करता है। तो उसका बेटा सुबह बस्ता लेके घर से निकलता और आकर के एक मंडी थी उसके स्कूल के और उसके घर के रास्ते में, उस मंडी में जाता है और जो आलू वगैरह गिरे हुए होते हैं ना सब्जी, वो पूरा इकट्ठा करता है, छांट छांट कर एक एक दो दो इधर उधर जो गिरा पड़ा होता है मंडी के अंदर, बहुत सारी सब्जियां बिखरी पड़ी होती हैं, उसका ये 2 ढेर लगा लेता है, एक खराब आलूओं का और एक अच्छे आलू का, और उसे धर के बेचने लगते। लोग आते हैं, अच्छी दुकानों से ज़्यादा सामान लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, मगर इसका वो आलू जो इसने एक एक चुन चुन के इकट्ठा किया था कोई खरीदता नहीं। आखिर में कोई रहम दिल आदमी आता और वो कहता है कितने में दे रहे हो, वो लेता और चला जाता। मगर जिस दिन उस बच्चे को 4 घंटे 3 घंटे लेट इसलिए हुआ कि उसका वो आलू बिक नहीं रहा था, और मेरे प्यारे वो बेचा, उसकी माँ देख रही है कि ये बेच रहा है, और बेचने के बाद में जो भी पैसे उसे मिलते वो ले जाता है एक कपड़े वाले की दुकान पर देता है। चचा ये कपड़ा कितने का है? वो कहता है बेटा ये कपड़ा बहुत महंगा है, इसकी कीमत तो 2-3 हज़ार रुपए की। ठीक है ये कितने दिन में हो जाएगा? रोज़ाना वो लड़का 50 रुपए का बेचता और फिर वो पैसा कपड़े वाले को देता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में जाके जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोता और क्लास में बैठता और अपनी पढ़ाई करता और रोज़ाना मार खाता। उसकी माँ को मालूम नहीं था मेरा लाल करता क्या। तो इस वजह से वो जब घर जाता उसकी माँ को भी मालूम नहीं था, वो भी मारती। चुनांचे सबका मार खाता रहा इसलिए कि मेरी माँ नए कपड़े पहनी। मेरे अब्बा जब थे तो अम्मी को महंगा कपड़ा दिलाते थे, महंगा कपड़ा पहनाते थे। तो जब उसकी माँ ने देखा तो स्कूल भी उस दिन वो लेट गया, तो उसके टीचर ने फिर डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया। माँ ने उसके फ़ोन किया कि इसे मत मारना। शाम को घर पे आए तो पूछा माँ ने कि मेरे लाल तू रोज़ाना क्या करता है? मार खाता है मगर बताता नहीं है, ये तो बता दे करता क्या है? तो कहा अम्मी ईद करीब आ रही है, मेरे घर कमाई का कोई रसद नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं जाता हूँ सुबह सुबह सब्ज़ी वहाँ पे मंडी के अंदर आलू वगैरह चुन चुन के इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर बेचता हूँ। अम्मी जो भी पैसे मिलते हैं वो कपड़े वाले अंकल को मैं दे देता हूँ। कल ईद है अम्मी जान, और ईद पर मैं आपके लिए महंगा कपड़ा लेकर के आऊँगा। इसी वजह से अम्मी जान हमें लेट हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ अच्छे कपड़े पहने। माँ ये बात सुन के रोने लगती है, अश्कबार हो जाती है। मेरे प्यारे, तो देखा आपने बाज़ चीज़ें देखने में कुछ और होती हैं मगर उनका रियल किस्सा कुछ और होता है। इस दुनिया में न जाने कितने गरीब होंगे, बेवा औरतें होंगी, न जाने कितने मजबूर होंगे। मैं इस ईद उल फितर के मौके पर सदका और खैरात करने वालों से, ज़कात देने वालों से अपील करता हूँ कि अपने आसपास देखें कोई गरीब न रह जाए, अपने रिश्तेदार में देखें कि कोई गरीब हो तो उसे अपने सदकात और फितरा के पैसे और ज़कात के पैसे देकर उनकी मदद फरमाएं, क्योंकि इससे अल्लाह बहुत खुश होता है। कुरान में एक आयत है ना, वयौम नुत्इमुल मिस्कीन। जन्नतियों से जब जहन्नमी सवाल करेंगे कि मतलब तुम जन्नत में कैसे पहुँचे, तो वो कहेंगे वयौम नुत्इमुल मिस्कीन। तो वो जहन्नमी से जन्नती पूछेंगे तो वो कहेंगे वयौम नुत्इमुल मिस्कीन, हमने किसी मिस्कीन की मदद नहीं फरमाई।
तो मेरे प्यारे, जितने भी लोग बैठे हो या जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो समझ लो एक नाबीना इंसान हूँ, मगर आपको कुछ सही बातें पहुँचाता हूँ तो उस पर आप लोग अमल करेंगे तो आप यहाँ भी सुकून से रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी आपको अच्छा अज्र मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।